सोचिए इस देश की मनु मीडिया सूत्रों के नाम पर क्या उन तमाम नेताओं को जो SC ST OBC कम्युनिटी से आते हैं उनके खिलाफ अफवाह फैलाती है। आप सोचिए आजम खान साहब को भी सजा हो गई क्योंकि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा रहे थे। लालू यादव को सजा हुई, अब उनके घर पर रेड पड़ रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर दी जाती है। तेजस्वी यादव ने लगातार बैक टू बैक इस तरह की खबरों का खंडन किया है। पहले कहा गया था 12,000 करोड़, फिर मॉल, अब कहा जा रहा है 600 करोड़, 150 करोड़ का घर 4 लाख में लिया। तेजस्वी यादव ने खुला चैलेंज किया है कि अगर इनके पास कोई सच्चाई है तो ये हमें दिखाएं और बताएं। सूत्रों के हवाले से खबर, क्या इनकम टैक्स ED के बहाने मीडिया के जरिए इन नेताओं का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है? लगता तो यही है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा हमला बोला है जो मैं चाहता हूं कि एक बार आपको सुनवाऊं। अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे, 10 दिन बाद मियां। ये तेजस्वी यादव का वीडियो है, फिर से एक बार सुनिए। अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे, 10 दिन बाद मियां। तो सोचिए टीवी अखबार की विश्वसनीयता कितनी कम हो गई है और देर सवेर ही सही बहुजन समाज के लोग अब समझने लगे हैं कि टीवी अखबार जो है वो SC ST OBC के खिलाफ है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ है। और वो इस देश में सोचिए किसानों के आंदोलन को किस तरह से बदनाम किया, आदिवासियों को आतंकवादी कहता है, मुसलमानों को छूटते, आदिवासियों को नक्सलवादी कहता है, मुसलमानों को छूटते आतंकवादी कहता है, दलित पिछड़े आदिवासियों को किस तरह से टारगेट करता है। तो ये बात लगभग लोगों को समझ में आने लगी है। तो सूत्रों के, लेकिन सवाल है कि उसका काट क्या है। अभी भी इस देश के बहुसंख्यक आबादी के पास फोन नहीं है, सोशल मीडिया नहीं, एजुकेशन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर अवेयर होना पड़ेगा, पॉलिटिकली सोशली अवेयर होना पड़ेगा, नहीं तो आप इनसे नहीं जीत सकते हैं। जो मारता है वही बचाने का नाटक करता है। एक और वीडियो सुनिए। तो ये पूरा पोजीशन है जो अब एकजुट होने लगा है जिस तरह से इनकम टैक्स ED के रेड पड़ रहे हैं। तो सवाल है कि ये सोचिए टीवी अखबार की वजह से ये सरकार चल रही है। और एक आभा शुक्ला फैंस क्लब है, आपको पता है विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग छूने पर 500 रुपए से 1000 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि ये कौन है जो हिंदुओं पर जजिया कर लगा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो लिख रही हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें वायरल। अखिलेश यादव ने भी बड़ा हमला बोला है केंद्र सरकार पर, मोदी जी की सरकार पर। किसी बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, ये देश की लड़ाई है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे हिटलर शाही या हिटलर की हुकूमत भी लोकसभा के हिसाब से ही घुसी थी, वो फिर निकली नहीं ताकत। इसलिए कहीं न कहीं जनता को सावधान रहना पड़ेगा और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए इस बार सबको मतदान करना पड़ेगा। भाई वोटों को लोकसभा ये लड़ाई। तो सोचिए कुछ 2 दिनों से मीडिया ट्विस्ट कर रही थी कि अखिलेश यादव ने BSP पर हमला बोला है, लेकिन अब उन्होंने उसको करेक्ट किया। वो कह रहे हैं कि ये BSP से लड़ाई की बात नहीं है, ये डिक्टेटरशिप से लड़ाई की बात है। सुनिए एक बार फिर से। ये लड़ाई किसी बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, ये देश की लड़ाई है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे हिटलर शाही या हिटलर की हुकूमत भी लोकसभा के हिसाब से ही घुसी थी। सोचिए जो जनरल कैटेगरी के पत्रकार हैं, जो खासकर सवर्ण पत्रकार हैं, उनकी लगातार कोशिश थी कि अखिलेश यादव और BSP में लड़ाई करा दी जाए।
और उसके बाद उन्होंने अपनी सफाई दी है। और अब एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो चला रहा, बस दिखा रहा हूं, ये देखिए। तो सोचिए ये टीटी बाबू जो थे वो 2 पुलिस वाले से टिकट मांग रहे थे और उनके पास टिकट नहीं था, तो उन्होंने इन पर ही हमला कर दिया। तो चीज़ें इसी तरह से चल रही है। और सोचिए आदिवासी ट्राइबल स्टोरी पर 2 फिल्में, RRR और एलिफेंट विस्पर्स, ये 2 भारत के आदिवासी, देखिए ये दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है, तेलुगु और तमिल फिल्में ऑस्कर ले आई, बॉलीवुड भी ला सकता है। सबसे पहले तो हमारे सुपरस्टार 4 पैसा कमाने के लिए पान मसाला और गुटखा बेचना बंद करे, और कुछ नहीं तो थोड़ी अपनी इज्जत कर ले। दुनिया में इनका क्या ही इमेज है बनती होगी। महान फुटबॉलर रोनाल्डो, जो इनसे कई गुना ज्यादा कमाता है, ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेबल से कोक की बोतल हटा दी तो कंपनी को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो गया। इसे बोलते हैं औकात। हमारे वाले को तो 4 पैसे देकर बर्थडे पर नचवा लो। तो ये उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं कि ये लोग ऑस्कर नहीं जीत सकते हैं। और सोचिए किस तरह से तमिल और तेलुगु बैकग्राउंड, जिनमें दोनों में ट्राइबल कहानी है, उनको ऑस्कर मिला है। तो इस देश के जब मेहनतकश लोग, इस देश के जो मूल निवासी हैं, उनकी कहानी वो जब फिल्में बनाएंगे तो और शानदार फिल्में निकल के आएंगी, ये दिलीप मंडल का कहना है। तो ये सोशल मीडिया पर आज की तमाम बड़ी खबरें थी। लेकिन एक बार फिर से जाते जाते अखिलेश तेजस्वी यादव का वो वीडियो सुनिए। एक बात तो है कि टीवी अखबार को लेकर अब इन लोगों की राय, खासकर SC ST OBC नेताओं की राय एक मुश्त तय हो गई है देश भर में कि ये उनके खिलाफ है। मीडिया वाले, टीवी अखबार वाले, वो मिला, अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे, 10 दिन बाद मियां। ये शानदार वीडियो और इस तरह की स्थिति भारत की मीडिया की हो गई है। जो जनरल कैटेगरी के पत्रकार हैं उनको समझना चाहिए कि आपकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है और इस देश का SC ST OBC आपको नहीं देख रहा है। आपको बता दूं, आप किसी धर्म के हो, आपका जाति के आधार पर जो आपका शोषण हुआ है, इसीलिए संविधान ने आपको SC ST OBC का संवैधानिक अधिकार दिया है। और अब सवर्ण समाज के गरीबों को भी EVS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अधिकार मिला है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।